नमस्कार दोस्तों, स्टडी थॉट्स विद अजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के कंपलसरी सब्जेक्ट अंग्रेजी के बारे में। तो हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो आप अगर इसमें 1 घंटा डेली अगर मेहनत करते हैं तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान हो जाएगा और आप इसमें अच्छे स्कोर्स कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो हम बात करते हैं इंग्लिश का। इसका इंग्लिश का जो सिलेबस होता है ये 4 भागों में डिवाइड होता है। पहला भाग होता है प्रोज सेक्शन, दूसरा होता है पोएट्री सेक्शन, तीसरा होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश और चौथा होता है उधर ग्रामर का। तो ये सभी मिल के जो है एक 100 नंबर का इसमें वेटेज होता है। और प्रोज सेक्शन में हमको 11 चैप्टर पढ़ना होता है, जिसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। फिर भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। फिर ए पिंच ऑफ सनफ जो कि मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया है। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैकाइंड जो कि बी.ए. विलियम रसेल के द्वारा लिखा गया है। फिर द आर्टिस्ट सिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। द चाइल्ड बॉर्न, यहाँ द चाइल्ड बॉर्न होगा, द चाइल्ड बॉर्न जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है। फिर हाउ फ्री इज द प्रेस ड्रोथी लेस सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। फिर द अर्थ H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। फिर इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आई जो कि पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। ए मैरिज प्रपोजल ऑर्टन चेकअप के द्वारा लिखा गया है। हमें प्रोज सेक्शन में सिर्फ 11 चैप्टर ये पढ़ना है और उसके बाद हमें की बात करते हैं। तो पोएट्री सेक्शन में हम स्वीटेस्ट आई डू नॉट गो जो कि जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। न्यू द लिव्स आर फेलिंग फास्ट W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। ओड टू ऑन्टमन जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। एन एपिटाफ वाल्टर डीले मायर के द्वारा लिखा गया है। फिर द सोल्जर रिपोर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है। फिर मैकाविटी द मिस्ट्री कैट T.S. एलियट्स के द्वारा लिखा गया है। फायर हेमन जो कि केकी एन दरू वाला लिखा गया है के द्वारा लिखा गया है। फिर है स्नेक D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। और माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया। हमें भी पोएट्री सेक्शन में इस 10 चैप्टर को पढ़ना होता है। फिर आता है तीसरा सेक्शन स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, जिसमें एक रेनबो की बुक आती है। तो रेनबो की हम एक बुक ले लेंगे, हम सभी उसको पढ़ेंगे तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में हमें बहुत चीज़ की जानकारी इसमें मिल जाएगी। फिर है ग्रामर जो कि ग्रामर के सेक्शन में नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन टेंस वॉइस नरेशन ये सभी हमको ग्रामर सेक्शन में पढ़ना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और नंबर का वेटेज इस क्वेश्चन में अंग्रेजी के पेपर में ग्रामर सेक्शन और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में कितना कितना वेटेज होता है नंबर का। तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स में जो है 50 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें इन चारों सेक्शन से में से मिला के होता है 50 ऑब्जेक्टिव्स। फिर है सब्जेक्टिव के पोर्शन में हम बात करते हैं कि 50 मार्क्स सब्जेक्टिव का होता है, जिसमें ऐसे 8 नंबर का पूछा जाता है। फिर एक्सप्लेनेशन प्रोज जिसमें कि प्रोज दे दिया जाएगा और उसका एक्सप्लेन करना है आपको, उसका 4 मार्क्स का वेटेज इसमें क्वेश्चन में होता है। फिर एक्सप्लेनेशन पोएट्री सेक्शन का होता है जो 4 मार्क्स का होता है। फिर है लेटर या एप्लीकेशन, ये दोनों में से कोई एक लिखने के लिए आ जाएगा तो वे 5 मार्क्स का होता है। फिर है शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 5 × 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 5 क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का होता है और इसमें आपको 40 से 50 वर्ड में लिखना होता है। फिर है समरी ट्रांसलेशन स्टोरी ऑफ इंग्लिश मैच, ये तीनों में से कोई भी करने के लिए आ सकता है, जो कि 5 नंबर का होता है और 3 क्वेश्चन होता है इसमें से। फिर है 7वां है पैसेज, एक पद्य गद्य दे दिया जाएगा और उसे पढ़ के आपको उसमें से दिए गए आंसर को ढूंढ के लिखना होता है, जो कि 4 नंबर का होता है। अगर हम लोग इसमें थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो अच्छे से नंबर स्कोर कर लेंगे। तो हम बात करते हैं कि थोड़े अगर उतना हम नहीं पढ़ पाते हैं, कम समय है, जैसे कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है तो उसमें अभी 3 महीना लगभग 2 महीना के आसपास बचा हुआ है एग्ज़ाम को। तो हम पहले बात करते हैं कि सभी कैसे 3 महीना में पढ़ के जो है अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो हम प्रोज सेक्शन में बात करते हैं कि सभी चैप्टर जो है उसके राइटर के बारे में और चैप्टर के बारे में और राइटर
कि कब लिखा गया था कौन सा इसमें प्रोज, तो वो सभी हम लोग याद कर लेंगे। फिर है पोइट्री सेक्शन में, पोइट्री सेक्शन में भी हम वे 10 का 10 चैप्टर है और इसमें राइटर और चैप्टर का नाम याद कर लेंगे और इसके जो भी समरीज हैं उन सभी को हिंदी में याद करके फिर हम इस पे ग्रामर पे ध्यान देंगे। ग्रामर को थोड़ा हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि लिखने में भी हम लोगों को परेशानी ना हो। इन सभी के समरीज को जो है हिंदी में हम लोग समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है टेंस अच्छे से पढ़ के अपने भाषा में छोटे छोटे वाक्य में क्वेश्चन का आंसर लिखना है और आप अच्छे नंबर पा सकते हैं इस तरीके से पढ़ाई करके। तो धन्यवाद।